प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 35 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से कहां से प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया गया है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हंस क्यों रहे हो? हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है एल्किल हैलाइड का उपयोग। किसका उपयोग प्यारे बच्चों? एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है प्यारे बच्चों एल्केन, बी में है एल्कीन और सी में है एल्कोहल और डी में है इनमें से सभी। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मालूम है? प्रिंस तुमको मालूम है? बोलो क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। नहीं आता है तो बोल दो कि सर हमको नहीं मालूम। मालूम है? चलो बोलो क्या होगा। बी। चलो आशुतोष तुम बोलो क्या होगा? सी एल्कोहल। नहीं प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें सभी हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या है? एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? इन सभी के निर्माण में होता है। एल्केन का भी निर्माण में होता है, एल्कीन का भी निर्माण में होता है, एल्कोहल का निर्माण में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। इन सभी क्वेश्चंस को हल्का में नहीं लेना है, हल्का में लोगे तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट करना है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से नहीं छोड़ना है। आज की इस वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बतला रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है मेथेनॉल, बी में है प्रोपेनॉल, सी ऑप्शन में है प्यारे बच्चों 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल और डी में है प्यारे बच्चों प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मालूम है? किसी को मालूम है? प्यारे बच्चों बताओ, क्लास में हम बताए थे। ठीक है, बताए थे या नहीं बताए थे? तो बताओ, किसी को मालूम है तो हाथ खड़ा करो, बोलो अकरम क्या होगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या सी हो जाएगा या डी हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनॉल नहीं होगा, ठीक है, प्रोपेनॉल भी नहीं होगा, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल भी नहीं होगा। होगा क्या? होगा क्या प्यारे बच्चों? प्रोपेन 2 ऑल होगा। एंड डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, प्रोपेन 2 ऑल देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्लोरोफॉर्म ये किसका सूत्र है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया O2 ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? ठीक है, यही क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया O2 ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद में प्यारे बच्चों याद रखना है फॉस्जीन प्राप्त होता है। फॉस्जीन COCl2 प्राप्त होता है। COCl2 किसका सूत्र है? फॉस्जीन का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा? COCl2 हो जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, सब कोई बोलिए COCl2।
ठीक है, जिसका नाम क्या है, फॉस्जीन। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद में क्या प्राप्त होता है। चलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है एथीन, बी में है एथेनॉल, सी में है एथॉक्सी एथेन और डी में है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मालूम है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, क्लास में हम बताए हैं। अभी हम आंसर इसका डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, तो याद रखना एथीन प्राप्त होता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, जोर से बोलो, मेरे साथ सब कोई बोलो, 2021 में आया हुआ है। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास है, लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त है, मस्त है। ठीक है, जितना बोले कम है। ठीक है, तो हल्का में नहीं लेना है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है। यदि आपको और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगले वीडियो में और बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तभी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच, ठीक है, अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा अभिक्रिया कहलाती है, बताए हैं ना, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और हमको लगता है कि आंसर लगभग सबको पता होगा। यदि पता नहीं है तो इसका मतलब तुम लोग नहीं पढ़ते हो, घर में नौटंकी करते हो, ड्रामा करते हो, घर में थोड़ा सा भी नहीं पढ़ते हो, क्योंकि वेरी इजी अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया सबको पता होना चाहिए और लगभग सबको पता होगा। निशा तुमको पता है बाबू, हाँ या ना में जवाब देना है। चलो बहुत बढ़िया। राधा तुमको पता है, मौसम तुमको पता है, नीतू तुमको पता है, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। सोनू तुमको पता है, रमेश तुमको पता है, आशुतोष पता है, आयुष तुमको पता है। बोलो हाँ या ना में बोलना है। अकरम बोलो, नवाब बोलो, अमान बोलो। चलो ठीक है, लगभग सबको पता है। तुम प्रिंस तुमको पता है, सही सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, पता है, नहीं पता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मारेंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा, पता होना चाहिए। वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो जोर से बोलो, जोर से बोलना है, सबको ही बोलना है। ठीक है, बोलो हाँ, वुड्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया ए ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया अभिक्रिया है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हेलो बेंजीन की अभिक्रिया। हेलो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद में प्यारे बच्चों डाइफेनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मुख्य उत्पाद में, डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखना है फिटिंग अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। जिस ऑप्शन में देखोगे फिटिंग अभिक्रिया समझ जाओगे, वही राइट आंसर है, वही सही जवाब है, वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फिटिंग अभिक्रिया। आंसर आप लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों, याद रखना है फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया प्यारे बच्चों, फिटिंग अभिक्रिया। मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, हिंदी के राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, हम जो बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, याद रख लेना है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। तो याद रखना है जिस ऑप्शन में होगा 1.54 एंगस्ट्रम वही आपका क्या हो जाएगा प्रिंस, राइट आंसर। वही क्या हो जाएगा नवाब, राइट आंसर। वही क्या हो जाएगा क्रम, राइट आंसर, सही जवाब। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 1.54
एंगस्ट्रम। ठीक है, याद रख लेना है। आंसर यहां पे लिख दिए हैं, आंसर याद रखोगे फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, CH4 में, CH4 किसका सूत्र है? मीथेन का सूत्र है। मीथेन में सिग्मा बंधों की संख्या है, मीथेन में सिग्मा बंधों की संख्या है, या सिग्मा बंधों की संख्या होती है तो कितनी होती है मालूम है? 4। याद रख लेना है, आंसर यहां पे लिख दिए हैं 4। ठीक है, मीथेन में सिग्मा बंधों की संख्या होती है 4। बोलो, जोर से बोलो, 4। कितनी होती है? 4। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। मेरा मुंह मत देखो, ये सभी क्वेश्चन, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? कितना लोग को मालूम है? बताए हैं ना क्लास में, हम बताए हैं, इनके बारे में अच्छी तरीका से समझाए हैं। चलो राहुल बोलो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मालूम है? किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? बोलो, उस यौगिक का नाम बोलो, किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? बोलो राहुल, क्या बोल रहा है? क्लोरोफॉर्म। मारेंगे ना तो दिमाग सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, पढ़ो बाबू। चलो बोलो आयुष, बोलो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या बोला? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सूत्र क्या होता है? जोर से बोलो, CCl4। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CCl4। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विआघूर्ण शून्य है? यही क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है, तो याद रख लेना है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, राइट आंसर सही आंसर बता देते हैं। इन चारों में राइट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विआघूर्ण शून्य किसका है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, यानी CCl4 का है। ठीक है, आंसर याद रख लोगे। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बन का संयोजकता है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? बोलो, काफी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, सबको मालूम होगा, सबको ही जान रहे हो। इसका आंसर नहीं बताओगे तो सुनोगे। ठीक है, बोलो प्रिंस कितना होगा? 4। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। अकरम बोलो कितना होगा? 4 ही होगा ना? हाँ अमन बोलो 4। चलो बहुत बढ़िया, 4 याद रखना, सबको मालूम, ऐसे सबको ही जानते हो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बन का संयोजकता होता है 4। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2016-2012 में आया हुआ, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए बाबू। श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन गुण, कौन सा गुण श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, किस तत्व का होता है मालूम है? तो कार्बन का होता है, याद रख लेना है। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, किस तत्व का होता है? कार्बन का होता है प्यारे बच्चों, याद रख लेना आंसर। जिस ऑप्शन में कार्बन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, हीरे में किसमें? बोलो जोर से बोलो, हीरे में कार्बन का संकरण, हीरे में कार्बन का संकरण, हीरे में कार्बन का संकरण होता है, क्या होता है? sp, sp2, sp3, क्या होता है? sp3 होता है, याद रख लेना है, sp3 होता है। चलिए आंसर पर आप लोग को ध्यान देना है, आंसर आप लोग को याद रहेगा तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, तो आंसर याद नहीं रहतो तो एग्जाम में भारी दिक्कत हो। तो ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है, यानी आलो हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। आज के इस वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम, कौन सा बोर्ड एग्जाम? बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्यूटेन टू ऑल है एक, ब्यूटेन टू ऑल है एक सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? ब्यूटेन टू ऑल है एक, कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल है। जिस ऑप्शन में सेकेंडरी एल्कोहल देखोगे समझोगे वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। ब्यूटेन टू ऑल है एक, क्या है? बोलो जोर से, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है।
चलिए सेकेंडरी अल्कोहल लिख देते हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या करना है, आंसर याद रखना है सेकेंडरी अल्कोहल। इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ब्यूटेन 2 ऑल है एक सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन ईथर है, निम्नलिखित में से कौन ईथर है। चलिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड यदि एल्किल समूह है तो समझो वही ईथर है। ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल समूह है, यहां पे भी एल्किल समूह है, यहां पे भी एल्किल समूह है, ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है, एल्किल समूह है, तो यही आपका ईथर है। ये तो आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका ईथर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है पायरोलिग्नियस, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल रहता है, लगभग 10% एसिटिक अम्ल रहता है प्यारे बच्चों, लगभग 10% एसिटिक अम्ल रहता है, याद रख लेना है 10%, लगभग 10% एसिटिक अम्ल रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है कितना प्रतिशत, लगभग 10% एसिटिक अम्ल रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए, निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है, निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। क्लास में एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में बता दिए हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 17 बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में है फॉर्मेल्डिहाइड, बी में है मेथॉक्सीमेथेन, सी में है बेंजल्डिहाइड और डी में है एसिटल्डिहाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, CH3CHO एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। ठीक है, किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है, तो एसिटल्डिहाइड में होता है। ठीक है, याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, बोलो क्या होता है, किसी को मालूम है तो बोलो। मालूम है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। क्या हो जाएगा आंसर बाबू, बोलो बोलो जोर से बोलो, क्या CnH2n+1OH। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n+1OH। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH होता है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, फिनॉल है। फिनॉल का रासायनिक सूत्र C6H5OH होता है। क्या होता है, C6H5OH होता है। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, फिनॉल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए, ग्लिसरॉल है एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए हम यहां पे लिख देते हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2017-2010 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच करते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ए में है ऑक्सीकरण विधि से, बी में है ल्यूकास प्रतिकारक जांच से, सी में है विक्टर मेयर परीक्षा से, डी में है उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्यारे बच्चों, केनिजारो अभिक्रिया देता है, केनिजारो अभिक्रिया कौन देता है। चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ए में है एसिटल्डिहाइड, बी में है 2-मेथिल प्रोपेनल, सी में है प्रोपेनल, डी में है फॉर्मेल्डिहाइड। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है केनिजारो अभिक्रिया देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए
ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2023-2017 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन देता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन देता है, क्या देता है मालूम है? इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। जिस ऑप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड देखोगे समझोगे वही आपका क्या है? राइट आंसर है। जोर से बोलो, वही समझोगे राइट आंसर है। और फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? HCHO होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन देता है, फॉर्मेल्डिहाइड देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2015 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान दीजिए। एस्टर का क्रियाशील मूलक होता है। एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOR। ये एस्टर का क्रियाशील मूलक है। एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है? COOR होता है। हम लिख दिए हैं। आंसर आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है प्यारे बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण को Br2 ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य उत्पाद में एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हून-सेडीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, हून-सेडीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण को Br2 ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य उत्पाद में एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? हून-सेडीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों? हून-सेडीकर अभिक्रिया कहते हैं। हून-सेडीकर अभिक्रिया कहते हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्या करना है प्यारे बच्चों? आंसर आप लोग को याद रखना है। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर ध्यान दीजिए। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। इसका राइट आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा। आंसर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, NH हो जाएगा। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर ध्यान दीजिए। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है प्यारे बच्चों? आंसर आप लोग को याद रखना है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? जोर से बोलो मेरे साथ, प्रोटीन है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2023, 2022, 2021, 2017 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर ध्यान दीजिए। विटामिन ए और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? आंसर याद रखना है, रेटिनॉल होता है। चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है। आंसर क्या करना है प्यारे बच्चों? याद रखना है, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक याद रखना है। आंसर याद रखोगे तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल लिख दिया है ना यहाँ पे, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर ध्यान दीजिए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? मालूम है या नहीं है? मालूम नहीं है तो याद रख लेना है, आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2023, 2017 में आया हुआ है। चलिए हम आइसोप्रीन लिख देते हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है। आंसर याद रखोगे तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 है प्यारे बच्चों, क्लोरोक्वीन है एक एंटी मलेरियल। क्या है? एंटी मलेरियल। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा एंटी मलेरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी मलेरियल। इसका सही जवाब करेक्ट आंसर, राइट आंसर। आंसर क्या करोगे प्यारे बच्चों? याद रख लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर ध्यान दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है प्यारे बच्चों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? जिसको रात में कम दिखता है, जिसको रात में ठीक से नहीं दिखता है, उसी बीमारी को हम लोग रतौंधी बीमारी कहते हैं। रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? जोर से बोलो, विटामिन ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विटामिन ए। याद रखना है, आंसर याद रखोगे तो एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस ऑप्शन में विटामिन ए देखोगे, समझोगे वही आपका राइट आंसर है, समझोगे वही आपका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर ध्यान दीजिए। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह कहलाता है जबरनाशी कहलाता है। प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? जबरनाशी कहलाता है। आंसर याद रखना है।
और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर ध्यान दीजिए। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, कैसा रबर है? संश्लेषित रबर है। चलिए आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं संश्लेषित रबर, इसका सही जवाब करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा, संश्लेषित रबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर ध्यान दीजिए। पॉलीथीन एक बहुलक है, एथीन का बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका है? एथीन का है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, तो मानव शरीर जो है क्या उत्पन्न नहीं करता है? सबको मालूम है, विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। क्या उत्पन्न नहीं करता है मानव शरीर? विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। वही आपका राइट आंसर, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2021 में आया हुआ है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी आंसर के साथ बताए हैं, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।